सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनके खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने उनके एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरखास्त में वफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर आना है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में नैब को 30 नवंबर तक मियां नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत में वकील सफाई की अदालत से नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए हिदायत देने की इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई मसला नहीं। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। ना कोई चेकिंग, ना कोई सख्ती। शहरियों को मास्क पहनने के लिए कौन पाबंद करेगा। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए आज से लाजमी मास्क के अहकाम तो जारी कर दिए, लेकिन शहरों में अमल दरामद के लिए कहीं कोई इकदाम नजर नहीं आए। लाहौर और मुल्तान में स्कूल और काम पर निकलने वाले बगैर मास्क पहने नजर आए। लाहौर में आज भी फजाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर की तादाद बढ़कर 395 तक जा पहुंची। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी शदीद स्मॉग। कराची की फजा भी आलूदा और इंतहाई मुजरे सेहत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज़ मुअत्तल किया जाता है। महकमा मौसमियात स्मॉग के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करे। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। तफ्तीशी अफसरान को शहरियों को लापता करने वाले मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल कर लें। तहकीकात में पेशरफ्त न हुई तो अदालत समझेगी कि ये भी शरीक जुर्म है। सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसरान पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और दीगर इदारों से 18 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन PTI को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन PTI जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। इसराइल का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला, डॉक्टरों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। ऑर्थोपीडिक चीफ डॉक्टर अदनान अलबश समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग। इसराइली फौज ने अस्पताल का घेराव शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। शिमाली गजा में ही इसराइली फौज अलशिफा अस्पताल तबाह कर चुकी है। शदीद जख्मी 250 अफराद को अस्पताल से नहीं निकाला जा सका था। नसायरत कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफा के 2 घरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 से ज्यादा हो गई।
हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई डील में मामूली चैलेंज रह गए। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वजीर आजम का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने जंग में 5 रोज़ के वक्फे के एवज 50 यरगमाली बच्चों और ख़वातीन की रिहाई की आर्जी डील पर इत्तफाक का दावा किया था। कतर फरीकैन में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। इसराइली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया। गजा की वजारत सेहत ने इसराइली दावे को साफ झूठ करार दे दिया। हमास की गजा सिटी में इसराइली फौज से दो बदू झड़पें जारी, टैंकों को करीब से निशाना बनाने और टैंक तक पहुंचकर धमाका खेज मवाद रखने की वीडियो जारी। यमन के हौसियों का बहीरा अहमर में मुबैना इसराइली जहाज अगवा करने का एतराफ। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी मुबैना इसराइली जहाज को अमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले आए हैं। तर्जुमान हौसी ग्रुप ने कहा है कि इसराइल या इसराइल से ताउन करने वालों के जहाज हमारा हदफ होंगे। ज़राए ने दावा किया है कि बहरी जहाज इसराइल का नहीं बल्कि उसमें एक इसराइली बिजनेस टाइकून का हिस्सा है। इसराइली वजीर आज़म दफ्तर की मजम्मत, कहा जहाज को ईरानी हिदायत पर यमन की हौसी मिलिशिया ने हाईजैक किया। ईरान की इश्ताल अंगेजियों में इजाफा हो रहा है। बहरी जहाज पर कोई इसराइली मौजूद नहीं।